पुराने वक्तों की बात है कि इराक के मुल्क के किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद और परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्म अल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उससे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चौगुना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब में तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। अपने जुमा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फकत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद यह तजुर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरूश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पांव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया
اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاز رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔